नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगी हो, मैं संजीव तिवारी, तुम्हार वकील। आज मैं तुमल्ला छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत जौन सीमांकन होते तेकर बारे में बताने वाला हूँ। बहुत झिन संगवारी मन ला अपन खेत के, अपन प्लाट के, अपन जमीन के सीमांकन करवाना होते और उमन ला सीमांकन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होवे। तो सीमांकन के का विधिक प्रक्रिया है और कानून हा सीमांकन के बारे में का कहते तेला मैं आज आप मन ला बताना चाहत हूँ। सीमांकन करवाए के पीछे कारण ये रही थे कि हमन ला ये लगते कि मोर ये खेत है 1 एकड़ 12 डिसमिल होना चाहिए, मगर जब मैं नांगर जोतता हूँ वो हरिया लेता हूँ तो मोला लगते कि नहीं गए यह 1 एकड़ है, मैं 12 डिसमिल शायद कम हो गए है। या अपन प्लाट ला जब हम देखते तो लगते कि 1200 वर्ग फुट होना चाहिए और वो है 1100 है। या हमला अपन जमीन के वास्तविक जानकारी नहीं होए ता हम सीमांकन के आवेदन लगाथन। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत एला एकर विश्लेषण धारा 129 में करे गए है और सीमांकन के प्रक्रिया का होही, कैसे सीमांकन करे जाही एकर बारे में धारा 129 के तहत नियम भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहली आप मन ला कहूँ अपन खेत के, अपन प्लाट के सीमांकन कराना है तो सीमांकन बर तहसीलदार ला एक ठन आवेदन करे लगते। सीमांकन के आवेदन कई ठन टाइपिंग दुकान मन में बने बुनाए मिल जाते और अगर कहूँ आप मन ला वो आवेदन ला नहीं बिसाना है तो आप चाहो तो अपन हाथ से, अपन हिसाब से आवेदन तको कर सकत हो। और मैं आप ला विश्वास दिवाता हूँ कि आप अगर छत्तीसगढ़ी भाषा में, अपन महतारी भाषा में भी आवेदन कहूँ तहसीलदार ला करूँ तो बिल्कुल वह स्वीकार होही। हमला आपला सबला, हम छत्तीसगढ़िया मन ला प्रयास ये करना चाहिए छत्तीसगढ़ शासन संग जतका वार्तालाप या पत्राचार हम करन ओला हम छत्तीसगढ़ी भाषा में करन, काबर कि छत्तीसगढ़ी हमर राज्य के राजभाषा है। तो सीमांकन पर आवेदन आप खुद बना लाओ या टाइपिंग दुकान ले वो पत्रक सीमांकन के फार्म खरीद लाओ। सीमांकन जौन खसरा के कराना है वो खसरा के बारे में वो जानकारी देना पड़ी, जैसे मौजा गांव के नाम लिखना है और खसरा नंबर लिखना है। वो खसरा के रकबा कतका है ओला हेक्टेयर में या एकड़ में आपला पता है तो एकड़ में, और वर्ग फीट में यदि लिखे तो वर्ग फीट में ओमा फार्म में भरना है। और फार्म में ज़्यादातर जानकारी ये रही थे जो फार्म बाजार में मिलते तो उनमें ओकर सीमा के बारे में जानकारी देना रही थे। कार कि हम तहसीलदार ला जब आवेदन करथन तो सीमांकन के जौन हमला ज्ञात सीमा है कि ओकर चौहद्दी का है, आजू बाजू में हमार जमीन के काकर जमीन है ते बारे में हमला जानकारी देना रही थे। तो उत्ती में कौन है, बुड़ती में कौन है, रक्सहू में कौन है, ये बात के जानकारी वो सीमांकन के फार्म में या आवेदन में अपन ला करेल पड़ते। जब ये आवेदन हम बना लेथन तो ओकर संग जौन दस्तावेज का लगते तेकर बारे में मैं बताना चाहूँ। सीमांकन के आवेदन संग दस्तावेज लगते नकल, पटवारी में जाके नकल निकाल लाओ या तो सुविधा केंद्र जौन है तिहाँ अपन भुइयाँ ऐप से नक्शा, खसरा, B1 निकालना है और निकाल के वो आवेदन संग लगाना है। और कहूँ वो खरीदे जमीने रजिस्ट्री होए वो जमीन के तो रजिस्ट्री के पेपर वहाँ लगा दो, काबर के रजिस्ट्री के पेपर के में चौहद्दी लिखे रही थे। चौहद्दी लिखे होए से वो जमीन ला प्राप्त करना या वो जमीन के वास्तविक स्थिति जानना बहुत आसान हो जाते। तो वो लगा दो, रजिस्ट्री के पेपर लगा दो। यदि पुरखौती जमीन है तो लिख दो पुरखौती जमीन है, इसलिए रजिस्ट्री का पेपर नहीं है। और जैसे हमला हमार पुरखा मन बताए हैं कि तोर खेत के
बूर्तीधार ये है, रक्षहुधार ये है, तो वो जानकारी ला आप चारों दिशा के भर दो। अब एकर बाद एक और विशेष चीज होते कि सीमांकन आवेदन के साथ हमला सीमांकन बर जौन पटवारी और RI हमार खेत में जाही या हमार प्लाट में जाही तेकर शासकीय खर्चा होते, तो वो शासकीय खर्चा ला सरकार हमरे में ले लेते। तो 1959 के बने ये कानून में पहली ये रही से कि प्रत्येक खसरा पीछे 50 रुपया लेके प्रावधान रही से, और मध्य प्रदेश के जो कानून रही से तो उनला छत्तीसगढ़ शासन 2020 में मोर ख्याल से 17 को आदेश जारी हुए हैं और 20/10/2020 को के राजपत्र में ये सीमांकन के शुल्क के बारे में जानकारी छपे है। ओकर अनुसार यदि आपके जमीन 1 एकड़ से 5 एकड़ तक है, जमीन के मतलब ये एक खसरा, यदि जौन सीमांकन कराथन तो उन खसरा के में जौन जमीन है वो 1 एकड़ से 5 एकड़ तक है, तो एक खसरा के 50 रुपया शुल्क आपला चालान के द्वारा पटाना पड़ेगी। यदि एक खसरा के रकबा 5 एकड़ से 10 एकड़ के बीच है तो फीस हमला पटाए लगी, यानी चालान हमला पटाए लगी 100 रुपया के। और यदि एक खसरा में जमीन 10 एकड़ से ज्यादा है तो ओकर शुल्क है 150 रुपया। और एमा और एक विशेष प्रावधान है जौनला हमन जानन नहीं ना, सीमांकन बर जब आवेदन पेश करथन ता हमला वो बाबू बतावे। ये विशेष प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन 2020 में ही वो जो संशोधन है नियम 7 में जो संशोधन करे है, तो उनमें शुल्क के रूप में ये संशोधन करे है कि हमार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य है जेकर में 10 एकड़ से कम के भूमि है, या ऐसे भूमि स्वामी जो जेकर में 10 एकड़ से कम भूमि है, वो यदि सीमांकन हेतु आवेदन करत है तहसीलदार में, तो ओला 1 टिकली के सीमांकन शुल्क नहीं दे लगे। तेकर बाद भी अभी ये बात ला कोनो जानत नहीं है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो भूमिधारी है, किसान है, तो उन मन बेचारा मन ला बताए नहीं जाए, तेकर सेती जबरन उमन ये शुल्क ला पटाते। अब ये जानकारी तहसीलदार में है कि नहीं है, बाबू में है कि नहीं है, एकर सेती आपला वो राजपत्र के कापी लगाए लगी, या जौन छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में ये बात लिखे गए है तेकर कापी लगाए लगी। ये बात ला धीरे धीरे तहसील छत्तीसगढ़ में समझ में आई, काबर कि 2020 में ये कानून में संशोधन हो है, नियम में संशोधन हो है, तो आपला तहसीलदार ला और तहसीलदार के बाबू ला ये बात बताए लगी कि भाई मैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हूँ, और 2020 के संशोधन के अनुसार सीमांकन कराए बर मोला 5 पैसा नहीं दे लगे, सरकार मोला वो अधिकार दे है। सीमांकन के बारे में आगे और का प्रक्रिया है तेला हम आगू और बताबोन संगी हो। ये वीडियो बड़े होते, आप मन ला ये वीडियो यदि पसंद आते, आप मन के ला समझ में आते, तो हमारे चैनल ला लाइक कराओ, सब्सक्राइब कराओ और शेयर कराओ। तो हम कोशिश करबोन आगू और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संग और विभिन्न कानून हैं, तो उन कानून ला आप ला छत्तीसगढ़ी भाषा में सरल रूप से आपके महतारी भाषा में समझाए के प्रयास करबोन। आप ला कैसे लगी से वीडियो जरूर बताओ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ में।